हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जीके क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। तो हर एग्जाम के लिए हम जीके क्वेश्चन करते हैं अपनी क्लास में। अभी हम लुसेंट से रिलेटेड लुसेंट से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज है और हम डेली 100 क्वेश्चन आंसर करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रहते हैं अपने। पार्ट 1 to 3 हमारे हो चुके हैं। अगर आपको वो भी देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं फ्रेंड्स। आ जाइए जीके क्लास में। पूजा डागर जीके क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो हेडलाइट है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पणों का प्रयोग होता है। साइंस वाली जीके में मैंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। यहाँ हम डिटेल से नहीं चलेंगे क्योंकि अगर हम डिटेल से करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए हम केवल क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला, लाल के साथ हरा हमेशा आता है और नीला भी जोड़ लेना तो प्राथमिक रंग हो जाएंगे ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं 1 से 2 बार रिपीट करूंगी ताकि अगर आप हेडफोन लगा के भी इन क्वेश्चंस को सुनते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। यहाँ बच्चे पजल हो जाते हैं, हाइड्रोजन लगाएं या हीलियम लगाएं। तो हीलियम आएगा यहाँ। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है। तो टांका धातु या सोल्डर धातु में किस धातु का मिश्रण होता है। टीन और सीसा का। टांका, टीन और सीसा, टीन व सीसा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग है, ग्लूकोमा एक रोग होता है, याद रखना है। ग्लूकोमा क्या होता है, एक रोग होता है जो कि शरीर के आंख से संबंधित होता है। किससे, आंख से संबंधित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ से अच्छा मैटर आपको किसी चैनल से नहीं मिलेगा। हालांकि मैं मानती हूँ नया चैनल स्टार्ट किया है, बट यहाँ पर हम हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, पॉलिटिकल जीके और हम साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर हिंदी में हर कुछ करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी अपने रहते हैं। तो आपको जीके किसी और चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको सारा जीके का एग्जाम में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीके से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी करते हैं। तो सारा कुछ, और जो स्कूल के बच्चे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पार्ट लेते हैं कहीं भी कंपटीशन में, तो उसके लिए भी यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है जीके की। तो जल्दी से 7 क्वेश्चन करते हैं हम। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। क्या है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम। इनका नाम है वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा जो थी, उन्होंने पहली बार जो है अंतरिक्ष में यात्रा की थी, वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह है किसी पुस्तक का नाम है, इनके लेखक का नाम पूछा है। तो ये कौन सी पुस्तक है। यह पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसके जो है पुस्तक के लेखक कौन है। चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सिनेबार किस धातु का आयस्क है। सिनेबार किस धातु का आयस्क है। पारा या मरकरी धातु का आयस्क है। सिनेबार किस धातु का आयस्क है। पारा या मरकरी का आयस्क है सिनेबार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कौन सा यंत्र
कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है? तो ऐसा यंत्र का नाम बताइए। लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं उसको? लैक्टोमीटर कहते हैं उसको। जब हम दूध में रखते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि पानी कितना मिलाया गया है दूध में, तो लैक्टोमीटर होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है हमारा नाभिकीय संलयन। ये भी हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, सारा कुछ हम कर चुके हैं इससे पहले। हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पर निर्भर करता है। और जो है हाइड्रोजन बम की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, अगर परमाणु बम पूछ लिया जाए तो वहां आ जाएगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में आ जाएगा नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम में आ जाएगा नाभिकीय संलयन। दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। याद रखना है, पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है, मछलियों का जो तेल होता है उसको क्या कहते हैं? मछलियों के यकृत तेल में किस प्रकार की किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कौन से की? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की, जो उपग्रह हमारे वायुमंडल में स्थापित कर दिए जाते हैं, तो उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? 36,000 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये इंपॉर्टेंट है। 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। ये फ्रेंड्स हरियाणा, जब भी अभी हरियाणा का जो पेपर हुआ था, हरियाणा के पेपर में भी यह क्वेश्चन दिया गया था, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की जो चिप होती है, आईसी चिप, वह बनी होती है सिलिकॉन से। किससे चिप बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक की इकाई है खगोलीय दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। याद करना है, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर जो है होता है? जो पानी का घनत्व है वह अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की। आज ही दिन में हमने साइंस की थी, उसमें भी किया था ये क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है ये हमारी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पियंस। ठीक है,
तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो है भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे दादा भाई नारोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले भारतीय, दादा भाई नारोजी। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? यह होता है हमारा पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में भारत के जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिमी बंगाल में। आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन। भारत में ब्रह्म श्री का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्म श्री का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर मंदिर है, यह राजस्थान में है। भारत में ब्रह्मा जी का जो है एकमात्र मंदिर, एक ही जो है मंदिर है ब्रह्मा जी का, एक भी मंदिर नहीं है। तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का एक मंदिर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन क्या है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपको पता होगा, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है, पागल कुत्ते के काटने से रोग होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। 27 क्वेश्चन। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन रहे हैं? मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रही हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? मैडम मैरी क्यूरी ने। ओके, आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पर। 28 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 28 क्वेश्चन है हमारा, SAAC यानी सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा काठमांडू नेपाल में है सार्क, और जो है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? यह हमारा काठमांडू में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो कौन थे प्रथम परमवीर विजेता? परमवीर जो चक्र विजेता है ये कौन रहे हैं? मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर विजेता जो है चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष रही हैं सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन क्या है? सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। सन 1983 की विश्व कप विजेता, जब 1983 में जो है भारत ने विश्व कप विजेता बनी थी, तो भारतीय क्रिकेट के जो है टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे 1983 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ, और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन अभी किया था। नोबेल पुरस्कार 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी, याद रखना है, और 1901 भी याद रखना है, इस वर्ष से यह शुरू किया गया। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़
सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपनी 2 क्लास होती हैं, एक तो 8 से 8:40 होती है, ये क्लास में हम जीके करते हैं और टॉप जीके क्वेश्चंस करते हैं इस क्लास में। और जो दिन में क्लास होती है एक 3 से 3:30 तक होती है, 3 से 3:30 तक होती है, ये क्लास में हम साइंस करते हैं। हम टॉपिक वाइज चले हुए हैं उसमें, तो वो वीडियो भी आप प्लीज़ देख लीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। टका है बांग्लादेश की मुद्रा। कौन सी है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे चलते हैं, रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य का होता है? तो गन्ने में सबसे आगे कौन है? यह है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उगता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा उगता है। क्वेश्चन नंबर 37, पायोरिया रोग भारत के किस अंग को पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है रोग, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दांत और मसूड़ों को, ठीक है, पायरिया बोलते हैं इसको, वैसे पायरिया भी बोलते हैं। दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है पायरिया रोग। आगे चलते हैं, 38 क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है फ्रेंड्स, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? जापान की मुद्रा कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। और आपसे मैंने अभी एक क्वेश्चन और करवाया था, बांग्लादेश की जो मुद्रा क्या है? टका। ये, और जापान की मुद्रा है येन। जापान येन, न है ये, और याद रखना जापान येन। आगे चलते हैं, 41 क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी है देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी है देहरादून में है इंडियन मिलिट्री अकादमी। आगे चलते हैं, 42 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, अभी हमने विश्व में जो है पहले जो नंबर पर है वो कौन है, वो किया है हमने अभी यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पोल रही हैं। बछेंद्री पोल रही हैं माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला चढ़ने वाली। आगे चलते हैं, विश्व वाला तो याद होगा ही होगा आपको, विश्व वाला भी आपको साथ में याद रखना है। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। वैलेंटाइन तेरेस्कोवा है जो है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, और ये हमारी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। और इससे पहले जो पहली महिला करी थी हमने, अंतरिक्ष यात्री पहली महिला की थी, वह है वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या है 43 क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है टेनिस। टेनिस एक जैसे है, डेविस टेनिस कप का संबंध है, डेविस कप का संबंध है टेनिस खेल से। आगे चलते हैं हम 44 क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पर, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। हमारे केवल 100 क्वेश्चन ही है, 100 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं किया क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता, तो थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए मैंने 1 लाइनर कर दिए। 44 जो है क्या है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव, जो कि हरियाणा से संबंध रखती हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला है संतोष यादव। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन पर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो वह कब तक, कितने वर्ष तक रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, संसद का उच्च संसद
सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन और निम्न सदन दो सदन होते हैं। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन अगर पूछ लिया जाए तो होता है लोकसभा। तो लोकसभा हमारा निम्न सदन है। निम्न सदन की पूछ ली जाए तो आता है हमारा लोकसभा। याद रखना है, लोकसभा निम्न में आता है और राज्यसभा उच्च सदन में आता है। यहाँ पजल नहीं होना है। आगे चलते हैं 47 क्वेश्चन। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। कौन है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। विष्णु जी के जो है विष्णु शर्मा है पंचतंत्र जो है पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जो है जैसे ट्रिक से भी याद रख सकते हो इसको, जैसे विष्णु भगवान जी बैठे होते हैं जो सांप की जैसा फन के जैसा होता है तो उसमें 5 होते हैं तो पंचतंत्र, ऐसे याद रखना है इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता। भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सन 1954 में कब हुआ भारत चीन समझौता? 1954 में जो भारत चीन समझौता हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? पंचशील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंचशील के नाम से जाना जाता है। तो पंचशील का जो समझौता हुआ कब हुआ ये भी याद रखना, 1954 को। और किसके बीच हुआ पंचशील का समझौता? ये हुआ भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ 1954 में। याद करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 यहाँ आ गया 5 5 4 5 4 1954 में। 1954 के बाद यहाँ चलते हैं 49 क्वेश्चन पर। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो सन 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वह किस देश ने जीता था? स्पेन देश ने जीता था। फुटबॉल विश्व कप जो है 2010 में किसने जीता था? स्पेन देश ने जीता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है पूना के पास खड़गवासला में। याद रखना है, राष्ट्रीय अगर रक्षा अकादमी पूछ ली जाए तो यह पूना के पास खड़गवासला में है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 टाइम्स धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय, 72 बार धड़कता है। आगे चलते हैं 53 क्वेश्चन पर। 53 क्वेश्चन क्या है? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो में प्लीज़ एंड तक जुड़े रहें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में पहली बार भारत में जनगणना हुई। आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। डबल फॉल्ट शब्द जो है यह हमारा टेनिस में प्रयोग होता है। टेनिस में प्रयोग होता है डबल फॉल्ट। आगे चलते हैं 55 क्वेश्चन पर। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 सेना होती है। तो थल सेना जो है यह इसके भारतीय सेनाध्यक्ष पहले कौन रहे हैं? जनरल के एम करियप्पा ये जो है थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष रहे हैं, जनरल के एम करियप्पा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। याद रखना है ये लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य
ठीक है, ये मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। सबसे अधिक उत्पादन रबर का कहाँ होता है? केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 58 क्वेश्चन कर लेते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवित होता है, पौधों में जीवन होता है, यह जो है, यह लाइन जो है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है, ये किसने बनाया था, किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने बताया पौधों में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने यह लाइन बोली और यह बताया कि पौधों में जीवन होता है, जगदीश चंद्र बसु ने। आगे चलते हैं, 60 क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? यह किया गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में स्थापित किया गया महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य के शरीर के कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 33 जोड़े तथा 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये हो गए अपने 61 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 62 क्वेश्चन क्या है? अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है। अमावस्या नहीं लगाना है, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हमारा 8 अगस्त 1942 में। 1942 आपको याद रहता है तो डेट भी याद रखनी है इसकी। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 80 से 120 के बीच में होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, याद रखना है। कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आगे चलते हैं, रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। मानस दास, ऐसे याद करना इसको, मानस दास। आगे चलते हैं, रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर, सूरदास भी आ सकता है तो इसे ये राम और तुलसी ये याद रख लेना। दास तो सूरदास में भी आ सकता है, तो राम और तुलसी का संबंध यहाँ से याद रखना, राम और तुलसी। ठीक है, राम जी ने तुलसी का उद्धार किया था ना, तो ये याद रखना, राम तुलसी। आगे चलते हैं, 67 क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल हुए मई 1951 में नई दिल्ली में। मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल हुए, याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन पर, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है, यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, यह हमारा कहाँ है? खानपुर कला में। खानपुर कला में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पहला, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में। ये हो गए अपने 69 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी दसों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो टेस्ट मैच की जो है एक पारी में टेस्ट मैच हुआ, उसकी एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन रहा है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने एक ही मैच में, टेस्ट मैच में एक ही पारी में 10 विकेट ली थी। ठीक है, अनिल कुंबले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ रूस में।
सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में। सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वाग्राही रक्त समूह है हमारा, यह सबका खून ले सकता है, AB। ठीक है, सर्वाग्राही रक्त समूह जो है यह AB है और सबको अपना खून दे सकता है, O। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, यह आपको पता होगा, संसार की सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन में। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। आगे चलते हैं, 75 क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यह है चीन हमारा। दोबारा रिपीट हो गया है। 76, ऐसे योग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऐसे योग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। ऐसे योग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। ऐसे योग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 77, ऐसे योग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 77 क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल में प्रयोग होता है? ये हॉकी खेल में प्रयोग होता है। पेनल्टी जो होती है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह होता है हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक प्रयोग होता है। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, मैंने बता दिया था वहीं, तो निम्न सदन है लोकसभा। उच्च सदन पूछ लिया जाए तो यह है हमारा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 79, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना करी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने नानक देव ने की है सिख धर्म की स्थापना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पर। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। बस हमारी 10 मिनट की वीडियो बाकी है, इसमें हम कवर कर लेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, डेली हम 100 जीके के 100 क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ 8 बजे पूरे क्लास को अटेंड किया करें। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? हर 10 साल बाद जनगणना होती है। भारत में जनगणना हर 10 साल के बाद होती है। 81 क्वेश्चन क्या है? मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत है कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या जनरल कौन था? तो भारत की जब स्वतंत्रता हुई उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या जनरल कौन था? वे थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, एक्जिमा रोग शरीर के अंग को प्रभावित करता है। कौन से अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। आगे चलते हैं, 84 क्वेश्चन, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बोडेन पोवेल। ठीक है, रॉबर्ट बोडेन पोवेल जो है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की, रॉबर्ट बोडेन पोवेल। आगे चलते हैं, 85 क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या है? पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक शब्द जो है फुटबॉल में, किक से संबंध आना चाहिए आपको याद, फुटबॉल। पेनल्टी किक शब्द जो है फुटबॉल खेल में इसका प्रयोग होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन, यहाँ से आपको 101% एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, चाहे दिल्ली पुलिस है चाहे कोई और एग्ज़ाम है जीके का जिसमें जीके आती है
तो सब में जीके यहाँ से मिलेगी आपको ज़रूर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र से संबंधित। ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सबसे जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे ऊपर आता है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार हुआ हमारा 1961 में। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार हुआ 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ। आगे चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। ये क्वेश्चन शायद इससे पहले वाली वीडियो में भी करवाया था मैंने। आगे चलते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जिसके जो है रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो कौन से माध्यम से प्रकाश की चाल है सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा होती है निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कहाँ पर? निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन। क्या है फ्रेंड्स 94 क्वेश्चन? 94 क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यह होनी चाहिए 17 मीटर की। अगर कोई आपस में बात कर रहा है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा है? प्रथम रेशा कौन सा है? यह हमारा है नायलॉन। नायलॉन है यह जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। याद रखना है, नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। 95 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 8 बजे से 8:30 नहीं 8 से 8:40 ये अपनी क्लास रहती है जीके क्लास, और एक रहती है 3 से 3:30 तक। ये साइंस की क्लास रहती है 3:30 तक होती है, 3:30 तक। ठीक है, और आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फिर आप लाइक करना भूल जाओगे। 96 क्वेश्चन क्या है? पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। आगे चलते हैं 97 क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? अश्व शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर मैन। मिहिर मैन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, और वो पहले भारतीय रहे हैं मिहिर मैन। मिहिर क्या है यहाँ? मिहिर सेन है यहाँ पर। ठीक है, मिहिर सेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या रहेगा 99 क्वेश्चन? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो में अपना कीमती समय लगाने के लिए। आई होप आपको
कुछ हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, स्टैटिक जीके से। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। आज ये अपना 4th पार्ट था। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने बजे? कल 3 बजे। कल 3 बजे अपनी क्लास होगी साइंस की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय। और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़।